हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, वैसे फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी हर एक इंडिविजुअल के अंदर है। उसको बैलेंस करना ही एक अपने आप में डिवाइन है। मीन्स जो मैस्कुलिन और फेमिनिन है उसको बैलेंस करना ही अपने आप में डिवाइन हो जाता है, क्योंकि फिर वो बैलेंस है पर्सन, वो एक इंडिविजुअल बैलेंस है। यहाँ पे अर्थ पे मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग किस वे में ट्रीट कर रहे हैं, किस वे में ऑपरेट कर रहे हैं, या तो फुल्ली मैस्कुलिन है या तो फुल्ली फेमिनिन है। बट बहुत रेयर लोगों में वो बैलेंस है, और ये जर्नी हमें वो अपॉर्चुनिटी देती है। ये अवेकनिंग का जो फेज है ये हमें अपॉर्चुनिटी देती है अपनी मस्कुलाइन के भी स्कार्स को और अपनी फेमिनिन स्कार्स को देखना अपनी अंदर के। जहां से क्रिएशन है वहीं पे सस्टेनेबल भी है, वहीं पे स्टेबिलिटी भी है। तो वो दोनों चीजों को बैलेंस करना सिखाती है। एक दूसरे का मिलना और फिर ट्रिगर देना, फिर वो प्यार महसूस करना, वो प्रेम महसूस करना, वो तो हमारे अंदर की कमियों को निकाल रहा है ना बाहर। आप एक एग्जाम्पल लो, एक पर्सन फुल्ली अगर मैस्कुलिन होगा तो उसके अंदर कैसे ट्रेट्स होंगे। उसके अंदर जो केयरिंग वाला ट्रेट होगा वो शायद एक्टिव नहीं होगा, उसको पता ही नहीं है इमोशंस क्या होते हैं। वहीं एक फेमिनिन है, सिर्फ इमोशनली है, वो इमोशनली ड्रिवन है, उनको पता नहीं है कि बाउंड्रीज कहाँ लगानी है। तो वो बैलेंस बहुत जरूरी है। एक ईगो ड्रिवन होगा, एक इमोशनल ड्रिवन होगा। बट वो लोग एक्चुअल में बैलेंस हैं, वो लोग एक्चुअल में अवेकेंड हैं, कॉन्शियसली अवेयर हैं। देखो, जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है हमारा, वो इतना इगोइस्टिक ड्रिवन होता है। क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? एक तो समाज ने क्या करा, ऐसा बनाया, ऊपर से उसको ऐसी एनर्जी में क्यों डाला गया, उस वो क्यों नहीं केयरिंग है, क्यों नहीं नर्चरिंग है। उसके आसपास की सिचुएशंस ये बता रही है कि बेटा तुमको उस वाली एनर्जी को भी एक्टिवेट करना है, फेमिनिन को भी बैलेंस करना है, केयरिंग लेकर आनी है। लेकिन आसपास के लोग ट्रिगर दे रहे हैं, इतना पुश कर रहे हैं कि वो हो ही नहीं पा रहा है। मजबूरी में वो कोल्ड रिप्लाई क्यों कर रहा है, क्यों कोल्ड बनता जा रहा है? यही रीजन है। सोसाइटी, समाज ने उसको बनाया। अब यहां पे डिवाइन ने एक अपॉर्चुनिटी दी, जैसे आपको अपॉर्चुनिटी दिया कि आप इमोशनली ड्रिवन थे, बहुत ही ज्यादा गिवर थे। आप जहां पे भी जिस भी रिश्ते में थे देना जानते थे, लेकिन लेने की आपको नहीं पता थी कि कैसे किसी से बाउंड्री मेंटेन करनी, कैसे किसी से लेना है। फिर जब आपको एक बारी टूटन महसूस होता है, एक बारी हार्ट ब्रेक होता है, लोग आपको ट्रिगर देना शुरू करते हैं, तब आप समझने लगते हो कि हाँ, अब मुझे अपने इस दायरे के अंदर किसी को आने नहीं देना है। वही सेम चीज उनको भी सिखाई जाती है कि बेटा आपके अंदर भी कुछ है, लेकिन आप समझने ही नहीं चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं ये चीज कर लूंगा, अचीव कर लूंगा तो बैलेंस हो जाएगा। नहीं होगा। जब तक एक डिवाइन मैस्कुलिन को दोनों चीज बैलेंस नहीं हुई, तब तक वो एक अबंडेंस नहीं क्रिएट करेगा। मतलब समझ रहे हो कितनी बैलेंस होने की पावर कितनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो जब एक दूसरे के साथ आते हैं, जब मिलते हैं, ट्रिगर होता है, जब मिरर होती हैं, जब प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के लिए पुल महसूस करते हैं, तो डिवाइन फेमिनिन के जीवन में तो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है। बस तोड़ा तो जाता है उनको भी, लेकिन ये लोग नहीं सुधर रहे होते हैं। बहुत लोगों का एक क्वेश्चन ही रहता है कि भैया इन लोगों का क्या किया जाए। कुछ मत करना, आपको एक ट्रिगर मिल रहा है अपनी मैस्कुलिन को भी एक्टिवेट करने का, फेमिनिन एनर्जी में तो हो ही। जब दोनों में बैलेंस हो जाओगे ना, तो वहां खुद ही पुश मिल जाएगा। पर्सन के आने से आपको लगता है कि वो खालीपन भर गया है, वो एक्चुअली में एक साइन है। वो एक ऐसा साइन है कि अब जब उसने खालीपन को भरने की कोशिश की है, तो उसमें जो भरा हुआ है उसको खाली भी करना है। एक पर्सन आपके जीवन में आता है जिसने आपके खालीपन को भरा हुआ महसूस करा दिया कि यार ऐसा मैंने कभी नहीं महसूस किया, लेकिन इसके आने के बाद कुछ अलग महसूस हुआ है। तो जो अंदर भरा हुआ है ना, उसको खाली भी करेगा वो, तभी टूटना होता है, तभी सेपरेशन आता है। अब सेपरेशन को क्या मान लिया हमने? एक अभिशाप मान लिया, एक श्राप मान लिया कि भैया बहुत बड़ा दोष लग गया है, पता नहीं कुंडली में कौन से ग्रह नक्षत्र जो हैं उल्टे हो गए हैं कि सेपरेशन हो गया। नहीं, कुंडली ज्योतिष नक्षत्रों से बियॉन्ड है। ये जो सेपरेशन है ना,
जो डिवाइन फेमिनिन सेपरेशन में हील कर रही हैं अपने आप को, काम कर रही हैं और अभी तक सेपरेशन में हैं, आने वाले समय में उनको ये पता चल जाएगा या पता चल रहा होगा कि सेपरेशन जरूरी क्यों था। क्लैरिटी मिल जाएगी कि सेपरेशन क्यों जरूरी था, क्यों वाकई में सेपरेशन होना था। इतना नेगेटिव बना लिया है हमने अपने डिवाइन को, अपने उस पर्सन को, अपने आप को, इतना हमने नेगेटिव कर लिया है भाई साहब सेपरेशन में आने के बाद। हम क्या ही बताएं। मतलब सेपरेशन नहीं हुआ है, हमारे जीवन में पता नहीं क्या ही घट गया है, घटा है। बहुत बुरी फेज होता है जो सेपरेशन होता है, बहुत बुरा फेज होता है, लेकिन क्लैरिटी मिलती है। डिवाइन किसी को कभी भी बिना क्लियर किए आगे नहीं बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे, क्लैरिटी देंगे, लेकिन तब तक अपनी पावर पहचाननी है, अपने पावर पे काम करना है। वो पर्सन कार्मिक पैटर्न में फंसा हुआ है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, रहने दो, पड़े रहने दो। आप अगर आप 2 साल पहले उस पर्सन से मिले थे, 2 साल से सुधार रहे हो, सुधरा नहीं सुधरा, उसको भी लेके दुखी हो और खुद के जीवन को भी दुखी बना लिया है, भाई इसको पड़े रहने दो। जिस दिन उसको पुश महसूस होगा, जिस दिन आप बैलेंस हो जाओगे, खुद उसको डिवाइन झटका दे देंगे, और नहीं भी देंगे तो जाने दो। अरे कम से कम अपने लिए थोड़ा रास्ते तो खोलो, अपने लिए अपने आप से तो प्यार करना सीखो। थोड़ा सा अपने जो आसपास के लोग हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू करो। आप खुद से भी कट गए हो, खुद की भी इज्जत करना भूल गए हो कि भाई मेरी क्या इज्जत है। भाई आपकी तो सबसे बड़ी इज्जत है यहाँ पे, आप ही तो। अब यार अल्टीमेट सुबह उठ रहे हो अपनी बॉडी के साथ उठ रहे हो, शाम को सोने जा रहे हो अपनी बॉडी के साथ सोने जा रहे हो, ना उसकी बॉडी में सोओगे ना वो आके आपकी बॉडी में सोएगा। अपनी बॉडी को तो नर्चर करनी है, अपनी बॉडी में तो सारी चीज़ें करनी है। हमारी इस बॉडी में जो सोल है, जो सांसें चल रही हैं, वो हमारे लिए तो दी गई हैं। तो हम अपने को नर्चर करना क्यों भूल जाते हैं, अपने को केयर करना क्यों भूल जाते हैं, क्यों अपने आप से दूरियां बढ़ने लगती हैं? क्योंकि अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। एक फेज होता है अपने, एक टाइम आता है कि थोड़ा सा बिखरता है, हो सकता है बहुत बिखरता है। एक इनिशियल जो साल होते हैं हमारे जीवन के, जो इनिशियल 30 साल 35 साल 40 साल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्योटिक होता है, बहुत इमोशन से लदा हुआ होता है। फिर वही आपको अगले 40 साल, अगले 20 साल के लिए फ्री कर देता है। मीन्स हमारी जो बॉडी है, जो हमारी सोल है, उसकी ग्रोथ अगर उतनी होनी थी, उतना टाइम देना था तो होगा। लेकिन वहाँ हम क्या करते हैं कि स्टक रह जाते हैं उसी में, कि भाई अब हमारे पास कुछ और है ही नहीं बचा करने को। नहीं, कुछ तो है आपके पास जो आप निकाल नहीं पा रहे हो। ट्राई करो, बहुत चीज़ें हैं। हम अपने आप को ही भूलने लगते हैं इस अवेकनिंग की जर्नी में। होता है, भूलते हैं, कभी कभी लगता है कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों रहा, हम कौन हैं, हम आए ही क्यों हैं धरती पे। होता है हमारे साथ कि हम आए ही क्यों हैं यार, पीछे इतना सब करके आए हैं, फिर भी मन क्यों नहीं लग रहा है उन कामों में। कुछ नया जन्म जब ले रहा होता है ना, तो पुरानी चीज़ें निकल जाती हैं। अगर एक पर्सन यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो आईएएस बनेगा, लेकिन जो उस तैयारी से उसको मिला है वो कुछ ना कुछ उसको बना देगी। एक पर्सन ने अगर अपने किसी चीज़ पे 5 साल लगाए हैं, लेकिन उस फील्ड से रिलेटेड उसको काम नहीं मिल रहा है, लेकिन वो एक्सपीरियंस और वो नॉलेज उसको कहीं ना कहीं निकाल देगी। बस सेम ये है, कहीं ना कहीं निकाल देगी। सो भक्ति, नाम जप, ध्यान, ये तो ग्राउंडेड करने की जरूरत, ग्राउंडेड चीज़ है हमें ग्राउंड करने के लिए। लेकिन अपने जुबान, अपना कर्म, अपने शब्द बहुत संभालने हैं। किसी के लिए बुरा भला नहीं बोलना है, किसी के वीडियोस पे जाके कमेंट नहीं करना है, गलत कमेंट नहीं करना है। किस वे में आप मेरे को करो गलत कमेंट, मेरी वीडियोस में कुछ बुरा लग रहा है तो उसको कर सकते हो, लेकिन किसी पर्सन के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इतने बुरे बुरे कमेंट्स नहीं। ये चीज़ नहीं सही। मेरी वीडियोस में कुछ गलत लगे, आपको कुछ लगे कि यार कर दो, कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी नहीं लेते हैं आप लोगों के। बस मुझे लगता है कि जो लोग प्रॉब्लम में हैं, जिन लोगों का कुछ ऐसा हेल्प मिल रहा है, तो वो चीज़ है। लेकिन किसी का गलत कमेंट से कोई मतलब नहीं है मुझे। तो क्या होता है कि उस पर्सन के लिए जो हम लोग इतना दिमाग में मेंटली इतना जो कंडीशन लेके ढो रहे हैं, जो इतना गलत धारणाएं लेके वो कर रहे हैं, गलत अवधारणाएं जो बना रखी हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म करो। वो चीज़ें आपको खुद से भी दूर करेंगी और उससे तो दूर कर ही देंगी, खुद के सेल्फ से काट देंगी ना। खुद के सेल्फ से जुड़ने के लिए बहुत प्रेम जरूरी है अपने से। मतलब एक स्ट्रेंथ जरूरी है अपने लिए।
तो वो चीज़ अपने जीवन में शुरू कर दो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।